जय हिंद। इस वीडियो में देखते हैं हम कि हरों का परिमीकरण कैसे करते हैं। देखिए, बहुत छोटे बच्चा सबको मतलब कहते हैं 9th में जो लड़का पढ़ता है उसको हरों का परिमीकरण नहीं आता है और 10th में पूछा नहीं जाता है, पर एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आप कह सकते हैं। तो आपको अगर आ रहा है तो बहुत अच्छा है, और नहीं आ रहा है वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, और आ भी रहा है तो कुछ नया कंडीशन आपको बताएंगे तो आप सीख ही जाइएगा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा कि 1/6 + 5 है तो √5। ठीक है, तो √5 है। सबसे पहले हम लिखेंगे मैथ तो हल लिख देंगे का जी, तो हल लिख दिए हम। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन एक बार हम लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा कि 1/6 + 5 √5। ठीक है, जो हरों का परिमीकरण करना है तो लिख सकते हैं कि हम हरों का परिमीकरण करने पर। ठीक है, तो लिख सकते हैं, अभी लिख देते हैं। ठीक, करते हैं हम। ठीक है, तो लिखते हैं। देखिए, हरों का परिमीकरण, ये जब टॉपिक है तो क्या दिक्कत है। ठीक है, तो एक बार क्या कीजिएगा, सबसे पहले एक क्वेश्चन लिख दिए, लिखेंगे 6 + √5। ठीक है, देखिए, तो जो चीज जो गुना में देखिए जो बटा में है तो अंश ऊपर होता है, नीचे होता है हर। ऊपर वाला को बोलते हैं हम अंश, ठीक है, और नीचे वाला को बोलते हैं हर। अगर आपको ऐसे नहीं याद रह रहा है तो मैं आपको तरीका बताते हैं। अंश के बेटा हर, तो बेटा कहियो नीचे रहेगा ना, तो हर अंश, तो अंश बाप है, बेटा कहते हर, तो हर हर समय नीचे रहेगा। ठीक है, और देखिए ना, हर जो बैलगाड़ी से जो हर जो होता है, बैलगाड़ी नहीं बैल से, तो नीचे ही रखता है हर वाला, तो हर नीचे रहेगा ना, नीचे भुइया में जमीन से रिलेटेड। अब याद रहे हर नीचे रहेगा, अंश ऊपर है, अंश कंस सब ऊपर रहेगा, इतना बड़का अथी था। ठीक है, जैसे ऊपर रहेगा हर नीचे रहेगा। ठीक है, तो जो परिमीकरण करेंगे तो ध्यान से देखिए, तो जो चीज इधर जो प्लस में रहेगा उससे माइनस से गुना करेंगे, जो माइनस में रहेगा उससे प्लस है। तो यहाँ आपका अगर माइनस रहेगा तो इधर प्लस से गुना कर देंगे और उसी से भाग। ठीक है, और इधर इधर प्लस है तो हम प्लस से माइनस से गुना कर देंगे। ठीक है, यहाँ प्लस है तो माइनस से गुना, यानी चिन्ह को बदल कर गुना करना है और भाग। ठीक है, तो लिख देंगे इतना, यानी कितना, तो 6 - √5। ठीक है, और इसी से गुना करेंगे और इसी से भाग। ठीक है, यानी गुना भाग दोनों कर सकते हैं। ठीक है, तो लिख देंगे। ठीक है, आई होप कितना समझ है। अब हम करेंगे क्या, देखिए गुना कर, तो ऊपर तो आपको जस के तस रह जाए, क्योंकि एक में कोई संख्या से गुना करने पर कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक है, देखिए, तो देखिए एक बार इसको लिख देंगे √5 ऐसे है। ठीक है, और घेर देते हैं, ब्रैकेट रहेगा तो अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, और √5। ठीक है, तो देखिए 6 + √5 है, √5 है इंटू 6 - √5, तो a + b × a - b के फॉर्मूला पर टूटने वाला है। ध्यान से देखिए जी, देखिए फॉर्मूला होता है हमारा फॉर्मूला होता है, तंगा तंगा तोतरा जाने, तोतला मत समझिएगा। ठीक है, बोलने में मिस्टेक होता है। तो a² - b² फॉर्मूला होता है कि a + b × a - b। ठीक है, यही आपका सूत्र होता है, कह सकते हैं जो आपका सूत्र है यही है, यही सूत्र आपने इसमें लगाया। ठीक है, कि a² बराबर होता है a² - b² फॉर्मूला होता है a + b × a - b। ठीक है, एक बार प्लस में रहेगा और माइनस में, टर्म वही रहेगा। देखिए ना, a + b × a - फर्क करते हैं माइनस के, तो वहीं यहाँ ध्यान से देखिए a + b × a - b। ठीक है, यही सूत्र हम उपयोग करेंगे। ठीक है, तो देखिए ना, कर लेते हैं जी, करते हैं। तो ऊपर वाला को तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, कि ऊपर वाला को कुछ नहीं कर सकते हैं, जो करना है नीचे वाला। ठीक है, तो लिखेंगे a + b × a - b, तो लिख देंगे 6 के स्क्वायर - √5 के स्क्वायर। ठीक है, इसके जगह पर। ठीक है, क्योंकि a + b × a - b की जगह हम इतना लिख सकते हैं, क्योंकि अभी देखिए ना, a² - b² हुआ, ऐसे को एक और प्लस में लिख देगा और माइनस में, यानी a + b × a - b। ठीक है, तो इसके जगह हम इतना की जगह पर इतना लिख सकते हैं। देखिए ना, जैसे a + b × इतना की जगह पर इतना लिखे, तो इतना की जगह पर इतना हम लिख सकते हैं। ठीक है, और इतना की जगह पर हम इतना लिख सकते हैं, इतना की जगह पर इतना लिख सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत हो रहा है तो फिर ध्यान समझ लिए है कि आप अगर a + b × a - b लिखे तो इतना की जगह पर ई लिख दीजिए, a² - b², चाहे इसके जगह पर ई लिख दीजिए, बात सेम सेम, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस नहीं। ठीक है, तो ये होगा। तो देखिए, अगर कुछ करेंगे, हम करना चाहे तो कुछ होगा जी, कुछ नहीं होने वाला है, एक वो स्टेप और बढ़ेंगे हो जाएगा। ठीक है, एक बराबर हम अथी कर लेते हैं, इधर बना देते हैं, नीचे भी आपको दिखाई दे रहा होगा, तो लिख देते हैं 6 - √5, और बाटा में लिखेंगे 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और 5 के स्क्वायर करेंगे तो √5 के स्क्वायर कितना होगा, तो 5 होगा। देखिए √5 का स्क्वायर, तो रूट से स्क्वायर खत्म तो बच जाएगा कितना 5, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि √5 × √5। ठीक है, तो 5 × 5 कितना होता है हमारा, √5 × 5, तो 5 ही होगा। ठीक है, क्योंकि दो वर्गमूल में सेम रहेगा तो बाहर निकलता, तो 5 है, तो कितना लिख देंगे 5। ठीक है, तो लिख दिए हम 5, तो लिखेंगे ऊपर तो कुछ नहीं होने वाला है, जस का तस। ठीक है, नीचे लिखेंगे कितना हो, 31 हो जाएगा। ठीक है, यही आपका कथी हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका यही का आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लेने वाले हैं, और एक और क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं और एक और आपको समझाते हैं।
क्वेश्चन है हमारा, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि √5 प्लस √3 बटा में √5 माइनस √3, ठीक है। इसका हम सबसे पहले करते हैं, लिख देते हैं हल, तो हल लिख दिया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को एक बार लिख देते हैं जो अच्छा रहेगा, तो लिख देंगे √5 और प्लस √3, ठीक है, और बटा में है कि √5 माइनस √3, ठीक है। इसको हर का परिमीकरण करना है। तो सबसे पहले हम बताए हैं कि जो चीज माइनस में रहेगा बटा के अंदर हर के करना है, तो हर वाला में जो माइनस में रहेगा उससे प्लस से गुना भाग कर देंगे, जो प्लस में रहेगा उससे माइनस, तो यहाँ माइनस है तो वहाँ करेंगे प्लस से गुना भाग, ठीक है। ये हुआ गुना के लिए और ये हो जाएगा आपका भाग के लिए, ठीक है, भाग के लिए। यहाँ माइनस है तो उधर करेंगे प्लस से और प्लस होता माइनस, ठीक है। समझ। अब देखिए बड़ी ध्यान से देखिएगा कराएं कि देखिए ये तो एक वही बात है, ये तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी के फॉर्मूला क्या होता है, तो जैसे हो गया आपका कि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर, ठीक है। 2 बार के स्क्वायर लिख सकते हैं, जैसे कोनो ऐसे लिखल है, ठीक है, तो आप इसको a गुने a लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसका पावर है कि इसका पावर है, आधार समान तो पावर जुट जाता है, तो इसीलिए आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ यही कंडीशन यहाँ फॉलो हो रहा है, देखिए ना, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी करके, तो √5 प्लस √3 इंटू √5 प्लस √3, तो हम लिख सकते हैं 2 बार है तो एक स्क्वायर हम लिख ही सकते हैं, ठीक है। तो इसको लिख देंगे कि √5 प्लस √3 के होल स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि देखिए ना ये एक बार है, ये एक बार, तो 2 बार है तो हम लिख देंगे स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार, ठीक है। इसका तो फॉर्मूला पता है आपको कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। इसका तो अभी फॉर्मूला आपको जस्ट बताया कि है ना कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला था कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक और प्लस में एक और माइनस में, तो देखिए एक और माइनस में एक और प्लस में हो गया, हमारा बन गया। तो लिख देंगे √अंडर इतना के स्क्वायर माइनस √3 के स्क्वायर, यानी √5 और √3 इतना 3, ठीक है। तो इसका हम a प्लस बी के होल स्क्वायर तोड़ लेंगे, तो √5 के होल स्क्वायर लिख देंगे प्लस √3 के होल स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है, और प्लस लिखेंगे 2 गुने √5 गुने √3, √5 गुने √3। थोड़ा हम फास्ट बता रहे हैं, ठीक है, आप एडजस्ट कीजिएगा। यहाँ फार्मूला सूत्र उपयोग हो रहा है हमारा कौन वाला, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर, ठीक है। तो लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, 2a, यही फार्मूला हम उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। और बटा में हमारा जितना होता है लिख देंगे, ठीक है। तो √5 के तो 5 हो जाएगा, √3 के 3, क्योंकि स्क्वायर से रूट कटेगा तो 5 होगा, फिर स्क्वायर से रूट तो 3, ठीक है। देखिए √5 के स्क्वायर करें तो कितना होगा 5 होगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कर जाएगा, फिर √3 के स्क्वायर कितना होगा 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको गुना करें तो 2 तरह करेगा, ठीक है, 3 गुना 5 से 15, यानी 15√2 हो जाएगा, तो लिख देंगे 15√2, ठीक है, 15√2, यहाँ गुना छुपल रहता है, ठीक है। अब देखिए 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 2, अब जोड़ देते हैं इसको, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, तो 8 प्लस √2, 8 प्लस 2√15, ठीक है, बटा में कितना है 2, ठीक है। आप और कॉमन करना चाहते हो तो कर सकते हैं, तो इतने पर आंसर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप कॉमन करना चाहते हो तो कर सकते हैं, तो जिस दोनों में रहे वही कॉमन, तो रूट इतना कॉमन कर लीजिए, चाहे इतना पर छोड़ सकते हैं, आंसर हो जाएगा, ठीक है। कॉमन करना चाहते हैं तो कर ही नहीं था, इतना पर आंसर आपका सही ही होगा, ठीक है। तो हर का परिमीकरण समझ रहे हैं, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।